DHA लाहौर का सबसे बड़ा इस वक्त लार्जेस्ट फेज़ जो है वो फेज़ 9 प्रिज्म है। ऑन ग्राउंड की मैं बात कर रहा हूँ और यहाँ पर बहुत से प्लॉट्स जो हैं पोजेशन है और बहुत से नॉन पोजेशन है और यहाँ काफ़ी सारी लिटिगेशंस भी हैं। मैं आज आपको थोड़ा सा कुछ इसके बारे में बताने लगा हूँ। इसके पहले तो मैं बताता हूँ ABCP और MNL ये वो ब्लॉक्स हैं जो कि नॉन पोजेशन है। इसका मोस्टली एरिया जो है वो पोजेशन हो चुका है और यहाँ पे तेज़ी के साथ जो है वो घर भी बन रहे हैं। E ब्लॉक में भी घर बन रहे हैं, इसके अलावा G ब्लॉक में भी और F ब्लॉक में भी। Q ब्लॉक, R ब्लॉक ऑलरेडी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जो है वो स्टार्ट हुई है। जो लास्ट और फाइनल काम रह गया हुआ है वो तो आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी का काम है। जो हाई टेंशन वायर्स जो हैं वो लगा दी गई हैं। ग्रिड स्टेशन जो है वो कंप्लीट हो चुके हुए हैं। बस वायर आपस में कनेक्ट करनी है और एकदम से जो बाकी के जो ब्लॉक्स हैं उनको भी पोजीशन आ जाएगा। इनकी नई अप्रोच जो है वो जैसे नक्शे पे बताई हुई है, बहुत से लोगों को शायद इस बात का नहीं पता कि फ़ेज़ 5M ब्लॉक से भी इसको अप्रोच जब मिल जाएगी तो मेरा ख्याल है उसके बाद ये B ब्लॉक, इसके अलावा C ब्लॉक, A ब्लॉक जो है एकदम से यहाँ पे प्राइसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगी। बजाय इसके कि आप एक लंबे रूट के ज़रिए यहाँ पर पहुँचें और ये एक आसान रूट हो जाएगा। जो सिटी से आ रहे हैं, ख़ास तौर पे जो ओल्ड डिफेंस से आ रहे हैं, कैंट से आ रहे हैं, कैवलरी ग्राउंड से या गुलबर्ग से आ रहे हैं, तो उनके लिए एक ये शॉर्टकट जो है वो 9 प्रिज्म में आने के लिए बहुत ज़बरदस्त रास्ता जो है वो उसको बनाया जा रहा है। अब यहाँ पे 5 मरले के जो हैं वो J ब्लॉक और K ब्लॉक और R ब्लॉक के अंदर है, जो कि आपको पता है कि 50 लाख से लेके और 1 करोड़ तक है प्लॉट की कीमत, डिपेंड ऑन लोकेशन। मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत तेज़ी के साथ और जल्दी जो है वो आबादी इसलिए हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, अफोर्डेबिलिटी है। सबसे बड़ी बात है कि ये सस्ते प्लॉट हैं इस वक्त। अगर बाकी डिफेंस के साथ कंपैरिजन करें, ख़ास तौर पर फेज़ 7 के साथ या फेज़ 8 के साथ, तो यहाँ पे काफ़ी लो प्राइसेस हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर जो है 1.5 करोड़ रुपए में भी 1 कनाल का प्लॉट जो है वो यहाँ पर अवेलेबल है। इसी तरीके से जो मैंने आपको 50 लाख का कहा है 5 मरले का और 10 मरले का प्लॉट 1 करोड़ 5 लाख, 1 करोड़ 10 लाख रुपए का यहाँ पे अवेलेबल है। अब यहाँ पे मैंने देखा कि अभी क्योंकि सस्ते प्लॉट हैं तो बहुत से लोग जो हैं वो यहाँ पे ये कर रहे हैं कि अपने साथ वाला प्लॉट या 2 प्लॉट या 4 प्लॉट जो हैं वो इकट्ठे करके इन फ्यूचर जो है वो बड़ा घर बनाना चाह रहे हैं या बड़े लोन के साथ यहाँ पर जो है वो रहना चाह रहे हैं क्योंकि सस्ते हैं। बजाय इसके कि आप फेज़ 6 में 7 करोड़ 7.5 करोड़ रुपए का 1 कनाल का प्लॉट लें तो यहाँ पर आपको 2, 2.5, 3 प्लॉट जो हैं वो मिल जाते हैं, यानी कि 5 करोड़ 5.5 करोड़ और 6 करोड़ रुपए में आपको 2-2 कनाल के प्लॉट मिल जाते हैं। इसी तरीके से लोग क्योंकि सस्ते होने की वजह से ज़्यादा प्लॉट ले लेते हैं तो ताकि हमारे पेयर्स बन जाएं या 4 कनाल 6 कनाल जो उनकी अफोर्डेबिलिटी है वो उसके मुताबिक जो है वो यहाँ पे बना रहे हैं। अच्छा, यहाँ कंस्ट्रक्शन भी शुरू हुई है। आपको पता है जो 2 कनाल के प्लॉट्स हैं, ख़ास तौर पे मैं D ब्लॉक की जो गोल्फ कोर्स है उसके पास की बात करूँ, वहाँ पे 2 कनाल का भी प्लॉट जो है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन जो है वो स्टार्ट हुई है। F ब्लॉक में भी इस वक्त और ख़ास तौर पे E ब्लॉक के अंदर काफ़ी मैसिव किस्म की कंस्ट्रक्शन है। इसके साथ साथ मैंने देखा कि कमर्शियल जोन 2 के अंदर भी है, वहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन जो है वो स्टार्ट हुई है। अब बात यह है कि ज़ाहिर है क्योंकि ये सस्ते हैं, मैं अगेन आपको कह रहा हूँ क्योंकि ये सस्ते हैं इस वजह से लोग जो हैं वो यहाँ पे घर जो हैं वो बना रहे हैं। आने वाले वक्तों में मेरा ख्याल है जो इसमें जो है वो बढ़ते जाएंगे, कंस्ट्रक्शन रेट जो है वो बढ़ता जाएगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि प्राइस भी ज़ाहिर है उस हिसाब से जो है वो इंक्रीज़ कर दी जाएगी। लेकिन 2026 के अंदर बहुत बड़े एरिया जो बाकी जो है वो रह जाते हैं ब्लॉक्स, उनको जब पोजेशन मिलेगा तो पोजेशन के जो प्लॉट्स होंगे उनकी तादाद में एकदम से इजाफा होगा, जिसकी वजह से मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर जो है वो कंस्ट्रक्शन शुरू होगी और मेरा ख्याल है कि उस वक्त भी प्राइस एकदम से जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। आपको पता है आफ्टर पोजेशन जो है बहुत से लोग जो है इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी को कब पोजेशन आएगा ताकि हम जो है वो कंस्ट्रक्शन कर सकें। तो हर जगह आपको जो है वो कंस्ट्रक्शन होती हुई नज़र आ रही होगी। जैसे आज आप फेज़ 7 में जाते हैं या फेज़ 8 में जाते हैं तो आपको हर स्ट्रीट के अंदर जो है वो घर और कई सारे घर जो हैं वो बनते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ऐसा ही 2026 और 27 इसके अंदर फेज़ 9 प्रिज्म के अंदर आप ये देखिएगा कि कंस्ट्रक्शन हो रही होगी। और क्योंकि इसकी मुख्तलिफ अप्रोचेज़ हैं, ओल्ड डिफेंस से न्यू डिफेंस से इसको कनेक्ट किया जा रहा है, रिंग रोड से इसको कनेक्ट किया जा रहा है, 2 से 3 आपको इंटरचेंज भी मिल रहे हैं इसके अंदर। और जिस तरीके से GOR भी ज़ाहिर है कि यहाँ पे स्टार्ट हो चुका होगा और वहाँ पर भी एक एक्टिविटी जो है ना वो हेल्दी किस्म की वो स्टार्ट हुई होगी।
मेरी DHA लाहौर की मैनेजमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि आप जो है ना यहाँ पे कोई 2-3 बड़े पार्क जो हैं वो डेवलप कर दें और कोशिश करें कि आप जो है वो कोई 1-2 मस्जिदें और किसी स्कूल के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अगर यहाँ पे शुरू हो जाता है 2027 तक कोई ना कोई, तो मेरा ख्याल है कि ये कंस्ट्रक्शन रेट बहुत तेज़ी के साथ जो है वो इम्प्रूव होगा और जो कंस्ट्रक्शन बढ़ेगी तो जाहिर है यहाँ पे एक लाइफ जो है वो आना शुरू हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ अगर आपके पास पैसे हैं और आप घर बनाना चाहते हैं डिफेंस लाहौर के अंदर, तो फेज़ 9 जो है वो एक लोकेशन वाइज बहुत अच्छा है। नंबर सेकंड के इसके अंदर जो एमिनिटीज़ DHA ने रखी हुई हैं वो तमाम फेजेस से इस वक्त जो हैं वो ज़्यादा यहाँ पर हैं। तो ये एक अच्छी रहने की ज़रूर जगह हो सकती है, या इन्वेस्टमेंट करनी है तब भी मैं समझता हूँ कि ये एक हेल्दी इन्वेस्टमेंट भी बन सकती है। अस्सलाम वालेकुम।